Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर पलटवार किया। रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के द्वारा रोहिणी आचार्य पर पिता लालू यादव पर किडनी देकर टिकट लेने का आरोप लगाया जा रहा है। इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। उन्होंने साफ कहा कि वो इस पर कोई सफाई नहीं देना चाहते। जिन्हें किडनी मिला है वो खुश है और स्वस्थ है। बाकी बीजेपी को इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक शब्द भी आप लोगों ने जितने सवाल पूछे, ना बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे, ना महंगाई के बारे में बात कर रहे, ना बिहार के पलायन के बारे में बात कर रहे, ना बिहार में गरीबी मिटाने के बारे में बात कर रहे, ना बिहार में निवेश की बात कर रहे, ना बिहार में कारखाने खोलने की बात कर रहे, ना बिहार में किसानों का आय दुगुना कैसे हो, ना इसकी बात कर रहे हैं। आप लोग केवल मोदी जी की बात कर रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार के जो 13-14 करोड़ जो जनता है उसकी खुशहाली कैसे हो, उसकी तरक्की कैसे हो, इसके लिए तो बोलिए। चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। बार बार आएंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं या कोई नेता हो या देश का कोई नागरिक हो, इस देश में कोई भी कहीं भी जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री जो हैं और भाजपा के लोग बिहार के जो नतीजे आने वाले हैं उससे डरे हुए हैं, उसलिए लगातार यहाँ आएंगे। लालू प्रसाद की बेटी और राजद से सारण प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने बिहार की एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों को पनाह देने का आरोप लगाया। रोहिणी आचार्य ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों को पनाह दी जा रही है। बीजेपी अपनी ताकत दिखाकर चुनाव लड़ती है, जबकि हम जनता के प्रेम से चुनाव लड़ते हैं। वहीं सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी तो फर्जी डिग्री वाले हैं। बहुत सारी मतलब कि हमारी बहन बेटियां देख रहे हैं, इतना धूप में सब कोई खड़ी है, सारी शक्तियां खड़ी हैं। अपनी इस शक्ति बेटी दुर्गा समान मान रही हैं सब मुझे। ये नवरात्रि में माँ दुर्गा बेटी बहन लोग का पूजा किया जाता है। मेरी आग्रह है कि आप लोग भी सब कोई अपनी इस बेटी को प्यार दुलार और इज्जत सम्मान दीजिए। ये बेटी भरोसा दिलाती है कि ये सबका सेवा करेगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लालू राज में अपराधियों को पनाह दिया जाता था। इनके राज में भ्रष्टाचारियों बलात्कारियों को पनाह दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर पे क्यों नहीं पूछवाते हैं? बालिका गृह कांड में क्या हुआ? कि लालू बेटी को बीजेपी ने क्या करते थे? फर्जी डिग्री वाले ही क्या करते थे? कितना केस हुआ? ये फ्रॉड है, क्या बोलेगा? सब फेकू सब है। हाँ, पानी इस बार तो तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया है कि प्रधानमंत्री को भी आकर के बार बार तेजस्वी को लालू परिवार को घेरना पड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। बिहार के नवादा जिले में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। दरअसल नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए के पक्ष में 4000 से ज्यादा एमपी होने की बात कही। सीएम के इस बयान पर प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई महीने से नीतीश कुमार बोलना कुछ और चाहते, बोल कुछ और जाते हैं। नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। बात कही है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ये आज तक कोई इसका उदाहरण नहीं है। ये दिखाता है कि इस आदमी की क्या मनोस्थिति है, क्या दशा है। या तो उनको समझ नहीं है या डिल्यूजनल हो गए हैं। मैं अंग्रेजी में रोज कहता हूं डिल्यूजनल हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं।
और पूरी जनता हंस रही है। अब उनके राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। 2-4-5-6 महीना जितना दिन खींच कर चल ले, इसके आगे अब चलने वाले नहीं है। पूरे बिहार की जनता रोज देख रही है, सिर्फ एक बयान का मतलब नहीं है। उनकी असंवेदनशीलता, उनकी राजनीतिक हाराकिरी, कभी उलट के दाएं कभी उलट के बाएं। आप उनका वक्तव्य, उनका भाषण देखिए। जब राष्ट्रपति आई थी, महामहिम के सामने खड़े होकर पोडियम से जब भाषण दे रहे हैं तो कभी कुर्ता उठा रहे हैं, कभी गाल खजुला रहे हैं, कभी बाल बना रहे हैं। मतलब उनको लगता ही नहीं है कि सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर बात करने का जो बेसिक तौर तरीका है वो भी नहीं है। और ये रोज की बात है। छपरा में लोग जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो गई तो राज्य की मुखिया के होने के नाते शोक संवेदना व्यक्त करने के बजाय पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। अपने आप को बड़ा काबिल समझ रहे हैं, जबकि जनता नीचे हंस रही है। हर गांव में, हर घर में थू थू हो रहा है नीतीश कुमार के नाम पर, और ऊपर बैठे हुए हैं जो वो है ना राजा की एक कहानी। राजद नेता और बिहार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव चैत्र नवरात्र के पहले दिन माता के दरबार में पहुंचे और पूजा अर्चना की। उन्होंने पटना के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर भगवान से आशीर्वाद लिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि चैत्र नवरात्र के अवसर पर शीतला माता के मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना की है। साहिबगंज के सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने लालू प्रसाद पर हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी में केवल और केवल परिवारवाद है। उनकी पार्टी के एक साधारण गरीब यादव कार्यकर्ता या विधायक की कितनी पूछ है, उनका सामाजिक न्याय दिखावा है। तो लालू की पार्टी में परिवार के आगे कुछ है क्या? मैं तो खुलकर बता रहा हूं, उनकी पार्टी के एक साधारण गरीब यादव कार्यकर्ता या विधायक की कितनी पूछ है। हमारे यहाँ तो एक कार्यकर्ता मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से बड़े प्रदेश का बन सकते हैं, वहाँ तो बस लालू जी, उसके बाद राबड़ी जी, फिर तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी, अब रोहिणी जी, अब फिर कोई जी आएगा। तो सामाजिक न्याय दिखावा है, परिवार न्याय उद्देश्य है, तो जनता देखती है। लेकिन लालू जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं ईमानदारी से, और तेजस्वी जी, आपकी सरकार दिल्ली में बनेगी क्या? ईमानदारी से बोलिएगा। और आपका प्रधानमंत्री कौन है? तो सरकार बनने वाली है नहीं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का पता है नहीं, और लग रहे हैं बड़ी बड़ी बातें करने। धन्यवाद। बीजेपी प्रवक्ता सुहेली मेहता ने लालू प्रसाद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद अपने परिवार में ही न्याय नहीं दिला पाए। वहीं रोहिणी आचार्य को लेकर उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य क्रेज बटोरने की कोशिश कर रही हैं। घमंड हो गया है, उस क्रेज का घमंड कि एक सजा याफ्ता की बेटी हैं जो चारा घोटाले में कितने वर्षों तक वो जेल में रहे हैं, और क्रेज ऐसा शो करती हैं जैसे कि किसी स्वतंत्रता सेनानी जो सीमा पर लड़कर और विजय प्राप्त करके आया हो। उनको इस बात का घमंड है और अपना क्रेज बहुत ज़्यादा बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक ऐसे भाई की बहन है जो न नौकरी करते हैं न व्यापार करते हैं, फिर भी 350 करोड़ के मालिक हैं। वो इस चीज़ का क्रेज बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि जिस सारण क्षेत्र में वो प्रत्याशी बनकर गई हैं, उन्हीं के परिवार ने सारण की बेटी को ही बहू बनाकर और पूरे घर ने मिलकर, पूरे परिवार के सदस्यों ने मिलकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना कर जिसे घर से बाहर निकाल दिया। उसी सारण में लालू प्रसाद जी अपनी बेटी को स्थापित करना चाह रहे हैं, राजनीतिक रूप से इस क्रेज को बटोरने की कोशिश कर रही हैं। न जाने क्रेज को बटोरने के लिए कौन कौन सा हथकंडा अपना रही हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को
लोग पूजनीय मानते हैं। बेटियों को लोग कहते हैं कि बेटा से ज़्यादा सेवा बेटियां करती हैं अपने माता पिता की, और सब करते हैं, भले ही पुरुष प्रधान देश हों, लेकिन बेटियां सेवा करने के बाद ये कहकर नहीं भंजाते रहती हैं कि मैंने पिता और माता की सेवा की। पिछले साल जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दिया, जान बचाई, ईश्वर करे लालू प्रसाद जी स्वस्थ रहें, लेकिन जिस तरह से आज ये चुनावी मुद्दा बनाकर घर घर जाकर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि मैंने पिता को किडनी दिया है, आप हमें वोट कीजिए, मेरे जैसी बेटी सभी को होनी चाहिए, तो ये राजनीतिक हथकंडा जिस तरह से अपनाई हुई है, ये तो शक है कि उन्होंने किडनी दिया भी है या नहीं दिया है, ये भी जांच का विषय है, या इसको एक राजनीतिक साजिश समझकर कि हम राजनीतिक रूप से लॉन्च होंगे तो उसके लिए इस तरह का किया जाए, इस तरह का नाटक किया जाए, ये भी एक शक की बात है और ये जांच का विषय है। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में रामनवमी के अवसर पर भगवान हनुमान को 12 लाख के सोने का मुकुट और हार पहनाया गया। महावीर मंदिर के आचार्य किशोर कुणाल ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की संस्था मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से एकदम शुद्ध सोना खरीदकर चेन्नई की एजेंसी से मुकुट और हार बनवाए गए हैं। इसमें 24 कैरेट की शुद्धता के 160 ग्राम सोना लगा है। पहला काम है कि हनुमान जी का बहुत दिनों से था कि एक सुंदर मुकुट बनना, मुकुट हैं लेकिन वो भारी भरकम होना चाहिए, और हनुमान गढ़ी में वो हार भी पहने हुए हैं सोने का, वो वहाँ मंगल शनिवार को लोग पहनाते हैं। तो हम लोगों ने भारत सरकार की जो MMTC है उससे सोना खरीद करके 160 ग्राम सोना खरीद करके इसको चेन्नई भेज करके जिन लोगों ने कलश बनाया है उन्हीं लोगों से हम लोगों ने बनवाया है, और ये आ गया है। इसमें करीब 12,23,000 रुपये आए हैं। ये सोना के आज भोर में जब सुबह 9 वर्ष में उनका श्रृंगार होगा तो मुकुट स्थायी रूप से उनको पहना दिया जाएगा। और तीसरी बात है कि इस बार नवरात्रि में हम लोग देख रहे हैं कि चारों ओर से मेट्रो बन रहा है, सबवे बन रहा है, तो लोगों को परेशानी होगी। जिला प्रशासन से शाम में बैठक है, फिर बाद में भी होगी, कैसे इसका निपटारा होगा। इस पर फिर हम लोग 3 दिन पहले बतलाएंगे कैसे लोग आएंगे नहीं आएंगे। यदि सामने उत्तर खाली हो गया तो आने की व्यवस्था तो वही रहेगी वीर कुंवर सिंह पार्क से, लेकिन वो सामने अभी भी बाधित है, वो रामनवमी के पहले दे पाते हैं कि नहीं देख लेते हैं। सिवान में ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। मामला सिवान गोरखपुर रेल मार्ग पर मैरवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर ओवरब्रिज के पास सुमेरपुर की है। बताया जा रहा है कि महिला 4 साल की बेटी खुशी और 8 साल के बेटे दिलबहार के साथ पटरी के किनारे से जा रही थी। तभी सामने से ट्रेन आ रही थी, जिसे देखकर बच्चे उत्साहित होकर ट्रेन की तरफ दौड़ने लगे। उन्हें संभालने की कोशिश में वह ट्रेन की चपेट में आ गए और सबकी मौत हो गई। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।